हेलो फ्रेंड्स, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग टाइम डायलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम म्यू मेसॉन की थ्योरी को समझेंगे कि क्या है। एक्चुअली मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर किसी पार्टिकल की स्पीड कंपेरेबल टू लाइट हो जाए तो वहाँ पे टाइम डायलेशन दिखाई देता है। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था आइंस्टीन ने, लेकिन उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया था, क्योंकि उस टाइम जितनी भी ऑब्जेक्ट थी उनकी वेलोसिटी कंपेरेबल टू सी नहीं हो सकती थी। ठीक है, आपने ट्रेन, स्पेस, जितना भी आपका कोई भी व्हीकल हो उसकी स्पीड कंपेरेबल टू सी नहीं हो सकती, चाहे आप रॉकेट लॉन्च कर दें कोई। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने मीटर पर सेकंड हो सकती है? 4000 मीटर पर सेकंड हो सकती है, लेकिन लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो अगर इतनी स्पीड के कंपेरेबल ही लाइट होगी तभी आपको टाइम डायलेशन मिलेगा, अदरवाइज टाइम डायलेट तो होगा लेकिन वो इतनी कम क्वांटिटी में होगा, कुछ नैनो सेकेंड्स में होगा, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो आइंस्टीन ने ये थ्योरी दी अपने अजम्पशन के बेस पे, अपने एक थॉट एक्सपेरिमेंट के बेस पे, लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं हो पा रही थी क्योंकि तब तक के इतने पार्टिकल नहीं मिल पा रहे थे। तो एलिमेंट्री पार्टिकल की जब डिस्कवरी हुई, जैसे कि कॉस्मिक रेज जो कि हमारी अर्थ के आउटर एटमॉस्फेयर पे बाहर से आते रहते हैं, उन कॉस्मिक रेज में म्यू मेसॉन भी एक पार्टिकल होता है जिसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अब न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोग फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे ही कि एलिमेंट्री पार्टिकल होता है। और ये म्यू मेसॉन की जो लाइफ टाइम होता है फ्रेंड्स बहुत ही कम होता है। 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड में ये खत्म हो जाता है, डिके हो जाता है। और डिके होके क्या बन जाता है? एक इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। कितना लाइफ टाइम बताया मैंने? t is equal to 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड। इतने कम टाइम में जो डिके हो जाता है और कॉस्मिक रे में बाहर से आया, तो अर्थ पे तो मिलना उसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है अर्थ के एटमॉस्फेयर से नीचे जब तक आएगा वो, तो उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? अबाउट 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ट्रेवल कर पाएगा ये? इसकी स्पीड देखते हैं। इसकी स्पीड अगर v इज इक्वल टू 2.994 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कंपेरेबल टू सी है ना फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप? 2.994, 3 से ज़्यादा तो किसी की नहीं होती, ये तो आइंस्टीन ने बता दिया था। लेकिन ये देखिए इतनी ज़्यादा स्पीड है, इतनी ज़्यादा स्पीड से है, लेकिन टाइम इतना है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? क्लासिकली अगर हम देखें, देखिए लिख देती हूँ मैं क्लासिकली। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.2 × 10⁻⁶ इंटू 2.994 × 10⁸ तो कितना आ गया ये? 600 मीटर। कितनी कम डिस्टेंस। तो पॉसिबिलिटी है कि ये कॉस्मिक रेज से अर्थ के सरफेस पे आ पाएगा? बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं रास्ते में ही डिके हो जाएगा ये। लेकिन अर्थ के सरफेस पे म्यू मेसॉन को डिटेक्ट किया गया, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल? क्लासिकली आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, लेकिन आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप कंसीडर करते हो तो आप इसका एग्जिस्टेंस बताते हो। क्यों? क्योंकि जब वो यहाँ से अपने फ्रेम में, अगर हमने यहाँ पे इसे एलिमेंट्री पार्टिकल म्यू को सर्च किया है और तब देखा है कि 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड में वो क्या है, इसकी हाफ लाइफ है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसका रेस्ट ऑफ फ्रेम में है। लेकिन अगर वो मूव कर रहा है इस स्पीड से, तो इसका टाइम क्या हो गया है? डायलेटेड हो गया है। डायलेटेड टाइम कितना हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू T0 अपॉन 1 - v² तो इसका लाइफ टाइम ये नहीं है फ्रेंड्स, मूविंग फ्रेम में इसका लाइफ टाइम चेंज हो चुका है। अर्थ पे खड़ा हुआ ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, उसके लिए 2.2 × 10⁻⁶ सेकेंड है, लेकिन मूविंग फ्रेम में इसका टाइम डायलेटेड है, इसीलिए t की वैल्यू आ जाएगी T0 प्रॉपर टाइम हो गया। प्रॉपर टाइम कितना है? 2.2 × 10⁻⁶ अपॉन √1 - इसकी वैल्यू ये रखेंगे 2.994। इसमें ध्यान रखना है आपको, इसे आपको ये नहीं कर देना है कि ये 3 बना दो। 3 बना दोगे तो अलग चीज़ हो जाएगी। 3 × 10⁸ इन दोनों का स्क्वायर, और इसको फ्रेंड्स आपको सॉल्व करना है। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? सॉल्व करके देखेंगे तो 3.49 × 10⁻⁻5 सेकेंड। अब देखो पहले कितनी थी? इतनी, लेकिन टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट लगाया इतनी। अब इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी तो सेम ही है 2.99,
4 इंटू 10⁻⁸ और टाइम कितना है 3.49 इंटू 10⁻⁻5। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 10.4 किलोमीटर। पहले तो ये सिर्फ 600 मीटर तक ही ट्रेवल कर सकता था अगर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट ना लें, एब्सोल्यूट टाइम का कॉन्सेप्ट लेंगे। लेकिन अगर टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है तो इतना ट्रेवल कर सकता है। इतना ट्रेवल करने का मतलब ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को पास करके अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है। ये म्यूमेसॉन की थ्योरी है, इसको ध्यान से ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम डायलेशन का, इसीलिए पढ़ाया जाता है म्यूमेसॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको कुछ पैरामीटर को याद करके जब आपको टाइम डायलेशन का एग्जांपल आएगा तो आपको कुछ पैरामीटर याद ही रखने हैं और आप निकाल के दिखाएंगे कि एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या होगा। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पाई मेसॉन। ये पाई मेसॉन है, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल हो चुके हैं ना, म्यूमेसॉन अलग है, पाई मेसॉन अलग है। पाई मेसॉन हुज प्रॉपर मीन लाइफ इज दिस सेकेंड एंड ऑब्जर्व मीन लाइफ इज दिस। आप देख रहे हैं कि प्रॉपर दे रखा है, प्रॉपर टी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला आपका क्या है t इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और देखिए गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और आप t इज इक्वल टू गामा इंटू टी नॉट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो आपके बेसिक टर्म पीछे मैंने आपको समझा दी थी पिछले लेक्चर में। तो टी नॉट की वैल्यू दे रखी है प्रॉपर मीन लाइफ टाइम कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। और ये बता रहा है कि ऑब्जर्व, क्योंकि उसके मोशन की वजह से टाइम डायलेट हो चुका है और डायलेटेड टाइम कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। अब क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले से √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी। और टी नॉट की वैल्यू कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻8 2.5 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये कट गया है तो आपके पास बचा 10⁻⁻1। अब हमने इसे सॉल्व किया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट है ना, तो इसे अंडर रूट को हटा दो। ये 1/10 कर सकते हो तो स्क्वायर कर दोगे तो 100 हो जाएगा। इसे यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो v इज इक्वल टू 99/100 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 0.99 ऑफ c। c की वैल्यू तो आपको पता ही है, या तो आप इसे पूरा निकाल के दिखा दो 0.99 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि पाई मेसॉन की स्पीड इतनी होगी। अगर इस स्पीड से ये मूव करेगा तो इसका टाइम डायलेटेड इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्पेस क्राफ्ट इज मूविंग रिलेटिव टू द अर्थ एंड ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ फाइंड्स दैट बिटवीन 1 PM and 2 PM according to her clock 3601 elapsed on the spacecraft clock. What is the spacecraft speed relative to the earth? तो फ्रेंड्स इसको पढ़िए एक मिनट पॉज करके और सोचिए कि हमें प्रॉपर टाइम क्या लेना है और इम्प्रॉपर टाइम क्या लेना है। वैसे तो इसमें दिखाई दे रहा है कि ये आपका एक टाइम ये है और एक टाइम क्या है 1 PM टू 2 PM। तो इसमें क्वेश्चन में कहा है कि एक स्पेस क्राफ्ट में पर्सन है, वो स्पेस क्राफ्ट मूव कर रहा है, ये अर्थ है आपकी और स्पेस क्राफ्ट ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो एक पर्सन जो यहाँ पे खड़ा हुआ है वो 1 से 2 PM हुए हैं उसमें, तो कितने सेकेंड्स हुए होंगे फ्रेंड्स 3600 सेकेंड। ठीक है, लेकिन यही ऑब्जर्वर स्पेस क्राफ्ट में देखता है 3601 सेकेंड हुए हैं, इलैप्स हो गए हैं इतने सेकेंड। ठीक है, स्पेस क्राफ्ट में इतना यानी इसका टाइम डायलेट हो गया क्योंकि ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है इस वाले स्पेस क्राफ्ट को। तो प्रॉपर टाइम क्या हुआ, प्रॉपर टाइम हुआ इसका टाइम, क्योंकि इसने अपनी घड़ी में देखा 3600 सेकेंड इलैप्स हुए हैं और इस वाले स्पेस क्राफ्ट को देखा तो इसमें 3601 सेकेंड इलैप्स हुए हैं। तो दैट मीन्स आपको फॉर्मूला पता ही है, टाइम डायलेशन इज इक्वल टू प्रॉपर टाइम इंटू गामा
ठीक है, जिसमें गामा इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे वी क्या है, स्पीड ऑफ स्पेसक्राफ्ट, और यही हमें निकालनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें स्पीड निकालनी है, दैट मीन्स हमें ये दोनों चीजें तो पता है, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी नॉट इज इक्वल टू, ये हो गया। अब इससे निकालोगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप नीचे ले गए तो ये आपका डेल्टा टी नॉट अपॉन डेल्टा टी, फिर आपने 1 इधर ले लिया, दैट मीन्स 1, और ये आपको पता ही है 1 माइनस टी नॉट कितना है 3600, और ये 3601, इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 अपॉन 3600 और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है ना फ्रेंड्स। तो ये आपने यहाँ से v निकाला तो स्क्वायर रूट किया तो क्या हो जाएगा 1/60 ऑफ c। दैट मीन्स कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कितनी हो गई है 1/60 ऑफ c। इसे आप 0.6 भी कर सकते हैं, 0.06 ऑफ c। तो ये आपकी स्पीड होगी स्पेसक्राफ्ट की जो इस आंसर में। तो ये थोड़ा डिफरेंट हुआ ना, इसमें आपको स्पीड निकालनी है, किसी में आपको टाइम निकालना है, किसी में आपको स्पीड निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा सिचुएशन को। इसमें क्या होगा, अगर वो अपनी फ्रेम में देख रहा है तो उसका टाइम प्रॉपर होगा, और वही ऑब्जर्वर दूसरे को देख रहा है तो दूसरे का जो टाइम होगा वो इम्प्रॉपर होगा। अगर इसी से पूछा जा रहा है तो हम प्रॉपर टाइम इसका लेंगे। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि टू ऑब्जर्वर ए ऑन अर्थ एंड बी इन अ स्पेसक्राफ्ट whose speed is 2 × 10⁸ meter per second both set their watch to the same time when the ship is abreast to the of the earth. How much time must elapse by A reckoning before the watch differ by 1 second? ठीक है, और बी पार्ट इसका भी पढ़ते हैं, तो पहले आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके। देखिए, जो लोग हिंदी समझते हैं उनके लिए ये वाला वर्ड ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि, और ये वाला वर्ड कि ये क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर है वो अर्थ पे है और एक स्पेसशिप में है, और स्पेसशिप की स्पीड इतनी है। ठीक है ना, यानी कि रिलेटिव टू दिस रेस्ट वाले ऑब्जर्वर ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से स्पेसशिप में मूव कर रहा है। मान लिया v ये है और ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, दिया हुआ है। स्पेसशिप इस तरह से कुछ है ना, ये क्रॉस कर रहा है। ऑब्जर्वर यहाँ अर्थ पे है, एक ऑब्जर्वर यहाँ है। एब्रीज मतलब ये जैसे पीछे से जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जब ये बिल्कुल सेम जगह होंगे, लेकिन ये मूव करता जा रहा है, जब ये सेम पोजीशन पे होंगे क्रॉस करते हुए, तो यहाँ पे बी ऑब्जर्वर है, उन्होंने अपनी टाइम को सेम टाइम पे, अपनी वॉच को सेम टाइम पे सेट कर दिया। देखिए हम इसमें इस तरह का क्यों लेते हैं थॉट कि एक तो सबसे पहली बात कि जो स्पेसशिप होती है उसकी वेलोसिटी इतनी नहीं हो सकती है, तो ये पहले ही समझ लीजिए कि रिलेटिविटी में स्पेसशिप की स्पीड हो ही नहीं सकती, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। सेकेंडली, अगर अर्थ से चलेगा स्पेसशिप तो सबसे पहले उसको जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करना होगा, फिर वो एक्सेलरेट होगा, उसके बाद उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, और मान लो इसको इस प्लैनेट पे जाना है या कहीं स्टार पे जाना है, तब उसको रिटार्डेड मोशन में आके यहाँ रुकना पड़ेगा। दैट मीन्स कि मोशन में चेंज आएगा, और इस तरह का चेंज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनी है वो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए ही बनी है। तो इस तरह की थॉट क्रिएट की गई कि स्पेसशिप कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है और इसमें बी ऑब्जर्वर बैठा है, इसमें ए ऑब्जर्वर बैठा है। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं, यानी कि एक दूसरे को पास कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी घड़ी को सेम टाइम पे मैच किया। अब क्या हुआ, क्वेश्चन एक पार्ट में पूछा है हाउ मच टाइम मस्ट इलैप्स्ड, कितना टाइम बीत चुका होगा बाय ए
रिकॉर्डिंग बिफोर द वॉच डिफर बाय 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का इन दोनों के बीच में, टाइम के बीच में डिफरेंस आए। आप ये देख रहे हो कि दोनों ने सेम टाइम पे मैच कर दिए घड़ियाँ, यानी इस जगह तो दोनों की घड़ी में सेम टाइम हुआ है। लेकिन जब ये स्पेसशिप आगे चला जाएगा v वेलोसिटी से, तो आप इस वाले ऑब्जर्वर को देखेंगे, इसकी घड़ी में जो भी टाइम हो रहा होगा, मान लिया t0 टाइम हो रहा होगा, और ये ऑब्जर्वर जब b की घड़ी में देखेगा तो इसमें t टाइम हो जाएगा, और इट इज द डायलेटेड टाइम। इसका टाइम धीरे चल रहा होगा है इसके कंपैरिजन में। यही ऑब्जर्वर अपनी घड़ी में भी देख रहा है और अपनी घड़ी से, अपने फ्रेम से ही उसके फ्रेम में देख रहा है कि ओके उसका टाइम धीरे चल रहा है मेरे कंपैरिजन में। यही टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था टाइम डायलेशन T इज इक्वल टू गामा इंटू T0। T0 प्रॉपर टाइम है क्योंकि A ने अपनी घड़ी का नोट किया है। हमें क्या निकालना है, हमें T की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ये भी दिया है कि इन दोनों की घड़ी के बीच का डिफरेंस 1 सेकेंड होना है। दैट मीन्स T माइनस T0, जो ये डिले हुई है ना घड़ी, इन दोनों के बीच का 1 सेकेंड टाइम। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है। यहाँ पे आपने देखा, देखो ये गामा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट v² अपॉन c²। अब इसमें आपको t की वैल्यू निकालनी है, यानी a देख रहा है कि इसकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा, तब उस टाइम पे इन दोनों की घड़ी के बीच में 1 सेकेंड का डिफरेंस हो जाए। तो इक्वेशन हमने ये ले ली है इनिशियली। अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि उस टाइम पे इनकी घड़ी में क्या डिफरेंस हो रहा होगा। t माइनस क्या आ जाएगा, T0 अपॉन गामा इज इक्वल टू 1, सॉरी t माइनस टी अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपने t कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे t 1 माइनस 1 अपॉन गामा का मतलब क्या हुआ, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस है, 1 अपॉन गामा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c²। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फ्रेंड्स ये आ गया है आपका t की वैल्यू। तो इसमें आप t की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस v² अपॉन c² कितना हो जाएगा, v आपका ये है और c आपका ये हो गया, तो 4 अपॉन 9 ही बचेगा, इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस ये आपका 9 5 अंडर रूट 5 अपॉन 3। ओके, आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे तो t आप जब कैलकुलेट करेंगे ये आपका 3.93 सेकेंड आया। यानी कि ए ऑब्जर्वर जब बी की घड़ी को देखेगा तो उसको 3.93 सेकेंड होगा, और उस टाइम पे इन दोनों की घड़ी में कितना डिफरेंस आ चुका होगा, 1 सेकेंड का। यानी कि दिस इज द टाइम व्हेन वी ऑब्जर्व बी वॉच एंड T0 इज द टाइम व्हेन ए ऑब्जर्वर अपनी घड़ी को देख रहा होगा। वो कितना होगा, इसमें से एक कम करना होगा, इतने सेकेंड उसमें टाइम हो रहा होगा, और इसमें 3.93 सेकेंड होगा। ओके, ये चीज समझ में आ गई है। अब इसने बी पार्ट में कहा जाए, टू ए बी वॉच सीम्स टू रन स्लो, टू बी डज अ वॉच ए वॉच सीम्स टू रन फास्ट स्लो और कीप द सेम टाइम इन हिज ओन वॉच। तो ए के लिए तो बी का टाइम स्लो रन हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन बी के लिए क्या ए का टाइम भी स्लो रन होगा, तो यस, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट हैं। अगर ए देख रहा है अपनी घड़ी में, फिर बी की घड़ी बी को देख रहा है, तो उसकी घड़ी में टाइम स्लो, जो टाइम है वो स्लो चल रहा है। लेकिन अगर बी अपनी घड़ी में देख रहा है, फिर ए की तरफ देख रहा है, तो उसकी घड़ी स्लो चल रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। तो इसके दोनों पार्ट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए, हाउ फास्ट मस्ट ए स्पेसक्राफ्ट ट्रेवल रिलेटिव टू द अर्थ फॉर ईच डे ऑन द स्पेसक्राफ्ट टू कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 डे ऑन द अर्थ। यानी अर्थ है, स्पेसक्राफ्ट है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो बता रहा है कि 2 दिन हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जर्वर ए है, उसने कहा कि 1 डे हुआ है,
1 डे हुआ है स्पेसक्राफ्ट में इस ऑब्जर्वर को, इसके अकॉर्डिंग 24 घंटे बीते हैं, दैट मीन्स 1 डे हुआ है। लेकिन जब ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इसकी रिलेटिव, तो ये देखता है कि यहाँ पे टाइम डायलेटेड हो गया अर्थ पे टाइम डायलेशन से 2 दिन बीत गए हैं, ठीक है। जब इसके फ्रेम में 1 दिन बीता है तो ये देख रहा है कि बी के फ्रेम में, ये अर्थ के फ्रेम में 2 दिन बीत चुके हैं, तो टाइम डायलेशन t इज इक्वल टू कितना हो गया 2 डे। प्रॉपर टाइम क्योंकि इसके फ्रेम में जो इसने मेजर किया है वो है 1 डे। देखा जाए तो 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, टोटल इतने सेकंड हुए हैं। और यहाँ पे 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, दैट मीन्स इतने सेकंड अर्थ पे बीते हैं, इतने, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 2, सिंपल, ठीक है। ये प्रॉपर टाइम है इसके फ्रेम में। अब हमें बताना है कि v, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी v है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर टाइम किसे लेना है और डायलेटेड टाइम किसे लेना है। तो इसमें तो आपको क्लियर एकदम पता चल रहा है कि डायलेटेड टाइम 2 डे लगा है, तो दैट मीन्स दिस इज डायलेटेड टाइम, क्योंकि एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसशिप से देखा गया, जब उसने अपना टाइम मेजर किया और वहां का टाइम देखा, उसी टाइम। एक ही ऑब्जर्वर देखता है फ्रेंड्स, ठीक है, एक ही ऑब्जर्वर चेक करेगा मेरे फ्रेम में क्या टाइम हुआ है और उसमें क्या हुआ है, तो ये बताएगा कि मेरा फास्ट चल रहा है टाइम, या फिर कहेगा कि उसका स्लो चल रहा है। मेरा तो सही चलेगा ना, फास्ट माने और तेजी थोड़ी ना, 24 घंटे ही बीते हैं एक दिन में, लेकिन वो कहेगा नहीं वहाँ पे तो 2 दिन हो गए, इतने में 2 दिन 2 रात बीत चुके हैं, दैट मीन्स कि 48 आवर्स बीत चुके हैं। तो इसकी क्या स्पीड होगी जो इसके हिसाब से टाइम डायलेटेड हो जाए। तो हमें t इज इक्वल टू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर, इधर से आ जाती हूँ, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टी नॉट होता है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू रख ली, √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन टी, और ये आपको पता है सब करोगे भी तो 1/2 ही आएगा आपका, ठीक है, सब चीज़ें कट जाएंगी। तो आपने कर दिया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि √ स्क्वायर कर दिया, उसके बाद ये 1 इधर ले गए तो 1 माइनस 1/4, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू सी स्क्वायर। और जब आपने इसको कर दिया दिस, इसको आपने सॉल्व कर दिया तो वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप आ जाएगी, जो कि कितनी निकलेगी फ्रेंड्स, ये आपका √3/2 हो जाएगा, 2.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि स्पेसशिप इस वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो इसके फ्रेम में 1 डे होगा और इसके फ्रेम में 2 डे बीत चुके होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़िए तब पता चलेगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉज करिए और पढ़िए। एट व्हाट स्पीड अ क्लॉक कीपिंग करेक्ट टाइम should move relative to an observer so that it may seem to lose 1 minute per day। कुछ समझ आया? देखिए, आपकी एक घड़ी है, ठीक है, और एक घड़ी रेस्ट में है, इसको मूव करना है घड़ी को, दोनों में सेम ही टाइम था, तो एक दिन में 1 डे में इन दोनों के बीच में 1 मिनट का डिफरेंस आ जाए, तो इसे किस स्पीड से मूव कराएं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाए 1 मिनट। तो आपको पता है एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1 डे इज इक्वल टू 24 इंटू 60, इतने मिनट होते हैं। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1440 मिनट आएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर 1 डे में 1440 मिनट होते हैं, तो अगर इसको हम मूव करा देंगे तो इस 1 डे में जिससे 1439 हो, अर्थ पे तो 1440 होते हैं ना, शुरू में आपके दोनों सेम थी लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, इसका 1439 मिनट पास होना है और यहाँ पे इतने मिनट ही हो रहे हैं। तो कौन सी, ये वाली घड़ी सीम्स टू बी, अगर ये वाली स्पीड से मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो ये देखेगा कि इसकी घड़ी 1439 ही स्केल कर रही है, बता रही है, लेकिन अर्थ पे 1440 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम लूज कर दिया, तो प्रॉपर टाइम किसे लेंगे, इसके टाइम को, t नॉट इज इक्वल टू 1439 और t डायलेटेड टाइम 40 और फॉर्मूला t इज इक्वल टू
टी नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये कई बार कैलकुलेट कर चुके हैं, फिर से करना है तो आप लोग खुद करेंगे और इसके हेल्प से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी नॉट 1439 अपॉन 1440, और इसको स्क्वायर करना है, फिर 1 माइनस करना है, ठीक है, और फिर सी स्क्वायर, फिर ये इस पूरे की वैल्यू निकाल के v की वैल्यू निकल जाएगी 1 2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, मैंने आंसर लिख दिया है, इससे मैच करेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। 2 घड़ियां हैं, दोनों के बीच में एक दिन में 1 मिनट का टाइम का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने अभी ये 5th क्वेश्चन है ना, 3rd क्वेश्चन में भी इस तरह का कुछ किया था, तो उसमें भी हमने टाइम निकाला था, इसमें भी कुछ इस तरह का कर रहे हैं, हमने सीधे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिया है 1 मिनट। उसमें हमें टाइम नहीं पता था, इसमें हमें टाइम पता है, स्पीड निकालनी है। वहाँ पे स्पीड पता था लेकिन हमें टाइम नहीं पता था, इसीलिए हमने इक्वेशन बनाई थी t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, वो तब बनाई थी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, म्यू मेसोन की थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब आप को मैं जैम के लेवल के क्वेश्चन अलग से प्लेलिस्ट में कराऊंगी जो टाइम डायलेशन के ऊपर होंगे, लेकिन अभी वो क्वेश्चन अभी नहीं डालूंगी, इसीलिए एकदम से पूछना मत शुरू कर देना मैम डाल रहे हैं। पहले मैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है ना। मास में रिलेटिविटी कैसे होती है, इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट समझा दूँ, उनके ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन करा दूँ, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। फिर मैं जैम की एक प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, वो हम सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एमएससी एंट्रेंस के लिए। ओके, थैंक यू।